सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जिसके नाम पर ही किताब का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तमाम बच्चों ने फोन करके पर्सनली मुझे याद दिलाया कि सर आपने कहा था आप बनाए नहीं, तो आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो खुद ही क्लास 10 में बुक का भी नाम है और चैप्टर का भी नाम है। असल में मेरे प्यारे बच्चों, आप स्पष्ट जान लें कि फुटप्रिंट विदाउट फीट इज रिटन बाय एच.जी. वेल्स। उनका एक नावल है इनविजिबल मैन, उसी में से ये लिया गया है, छोटा सा पार्ट है। कहानी की शुरुआत होती है कहां से? लंदन के स्टोर से नहीं, लंदन के उन सीढ़ियों से जहां दो लड़के अचानक पैरों के निशान उगते हैं और आदमी है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वो उसका क्या करते हैं? पीछा करते हैं, चेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? पीछा करते हैं, चेसिंग करते हैं। किसका? उन पैर चिन्हों का, जो पता नहीं कहां से प्रकट हो रहे हैं। राइटर लिखता है टू एक्सप्लेन दिस वेरी चीज। असल में वो लड़के किसका पीछा करें? बहुत आसान। असल में वो लड़के पीछा कर रहे हैं वैज्ञानिक का, ग्रिफिन का, जिसने हाल ही में डिस्कवर कर दिया है। क्या खोज किया भाई? वैज्ञानिक तो हमेशा खोज में लगा ही रहता है। उसने क्या खोज किया है? कैसे आदमी के शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, यानी आपकी भाषा में कैसे आदमी के शरीर को अदृश्य बनाया जाए। तो हाँ, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है। ग्रिफिन इज ए साइंटिस्ट हु कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल। ग्रिफिन एक ऐसा वैज्ञानिक है जो एक के बाद तमाम ढेर सारे प्रयोग करता है। कैसे? क्या कि कैसे आदमी के शरीर को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। कोई भी चीज हमें क्यों दिखाई देती है? जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारी आंखों से एक किरण निकलती, रेज निकलती है। आपने पढ़ा होगा बिग बिग्योर, उसमें 7 कलर्स होते हैं। जिस कलर की वस्तु होती है वो रंग ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बाकी क्या है? रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से वो चीज का पूरा बन जाता है हमारी रेटिना पर। तो ऐसे ही ग्रिफिन ने एक दवा बनाई थी जिसको सॉलोएट करने के बाद, निगल लेने के बाद आदमी का शरीर क्या हो जाता था? ट्रांसपेरेंट हो जाता था। लेकिन शर्त उसमें यह थी कि आदमी बिना कपड़ों के होना चाहिए। तो वही वैज्ञानिक है वो जिसका वो बच्चे क्या कर रहे थे? पीछा कर रहे थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में प्राय झगड़ा होता रहता है कि आप पानी ज्यादा गिरा रहे हो भाई, तो आप बिजली ज्यादा यूज करते हो, आपके बच्चे जो है फाटक ज्यादा भड़बड़ाते हैं, ऐसे तमाम तरह की, या आप घर में चुपचाप रहते हो, दिन भर 24 घंटे बिजली जलाते हो, ज्यादा बिल आता है। तो इस तरह की तमाम ढेर सारी चीजें जो है आती रहती हैं। तो ये हुआ कैसे? अब आप जाने कि ग्रिफिन जब वो दवा इस्तेमाल कर लिया तो वो अदृश्य हो गया। तो बदला लेने के लिए उसने अपने मकान मालिक के घर में ही क्या लगा दिया? आग लगा दिया, और वहां से आराम से बचा। लेकिन कहते हैं ना, उसने एक बड़ा ही बुरे मौसम का चुनाव किया था। यह जो जाड़े का दिन था, जाड़े के दिनों में कपड़े न रहे तो कितना कष्टदायक होता है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो। तो यही वो ग्रिफिन है, जब वो चलता है तो उसके पैरों के निशान बन जाते हैं जो बच्चे पीछा कर रहे हैं। अब ग्रिफिन के पास कुछ भी नहीं है। आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों से वो वंचित है। न उसके पास खाने के लिए कुछ है, न रहने के लिए घर है, कपड़े भी नहीं है। इसलिए उसने निश्चय किया कि कहीं किसी ऐसे प्लाजा टाइप में जाएगा जहां उसको सब चीज प्राप्त हो जाएगा। तो शाम का समय होने वाला है, गेट मेन बंद होने वाला है, और ग्रिफिन क्या है? अंदर घुस जाता है। तब गेट बंद हो जाता है। अब वहां वो जाकर के, जानते हो प्लाजा टाइप में क्या मेन गेट ही रहता है, अंदर सारी दुकानें खुली रहती हैं, बाहर चारदीवारी तमाम ऊंची रहती ताकि कोई जा ना पाए। वहां अब उसको सब चीज मिल जाता है। उसे ठंडी काफ़ी भी मिल जाती है, मीट भी मिल जाता है, और क्या नाम है, रजाई मिल जाता है, ओवरकोट मिल जाता है। तो पहले वो क्या करता है? कपड़े पहनता है, ओवरकोट पहन लेता है, ग्लव्स लगा देता है, हैट लगा लेता है, चश्मा लगा लेता है, यानी विजिबल बन जाता है, और जाकर के आराम से पूरा खाता है। अब कहते हैं ना कि टॉनिक अगर फ्री में मिल जाए तो अनुमान नहीं लगता कितना हम ले रहे हैं। तो ग्रिफिन को भी शराब मिल गई थी, वहाँ खूब आराम से खूब पिया, खूब खाया,
तो स्वाभाविक है देर तक सोएगा। और दुकान खुलने का समय हो गया। जैसे ही आप जानते हो कि बड़े बड़े जहाँ प्लाजा टाइप रहते हैं, पहले असिस्टेंट्स पहुँचते हैं, उनके नौकर पहुँचते, झाड़ू पोछा करो दे, तब वो आएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, तब जो है बेचना शुरू करेंगे अपना जो जो चीज़ है। तो ग्रिफिन आवाज़ सुनता जग जाता है। जैसे ही वो उसे देखते हैं वो उसे देखते हैं, मतलब क्या, ग्रिफिन जैसे ही उनको देखता है वो इसे देखते हैं, सो स्वाभाविक रूप से वो उसे दौड़ाना शुरू कर देते हैं, पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसका? ग्रिफिन का। ग्रिफिन भागना शुरू करता है। अब भागे तो दिख रहा है इस समय कपड़े पहने, एक एक कपड़ा जल्दी से किसी तरह से निकाल देता है और अंततः सारे कपड़े वो दौड़ते हुए निकाल देता है, दृश्य हो जाता है और फिर उनकी पिटाई करके आराम से आ जाता है। फिर इस समय वो निश्चय किया रहता है कि भाई पूरा विजुअल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करता है डरी लेन चाय, जो ड्रामा की कंपनी है, आप जानते हो ड्रामा की कंपनियों में ड्रेस जो है मिलते हैं तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ नकली नाक मिल जाएगा, तो वहाँ जाने के लिए तो आराम से पहुँच जाता है डरी लेन में इधर। और पूरा वहाँ जा कर के अब उसके पास सब है, यहाँ गलमुच्छा लगा लिया, विस्कर लगा लिया तो ये पार्ट दिख गया, नकली नाक लगा लिया, ठीक है, और फिर जो है गूगल्स लगा लिया, यहाँ जो है पट्टी बांध दिया, ग्लव्स पहन लिया, जूते पहन लिया, वह कोट पहन, पूरी तरह वो विजुअल हो गया। अब उसने क्या किया, वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको क्या किया, बहुत निर्दयता से पीटा। किसको? वहाँ जो आदमी था, और उसके रुपए क्या लिए, कर लिए, ले लिए, और वो आइपिंग विलेज चला जाता है जहाँ उनकी मालकिन रहती है मिसेज हा, क्योंकि उनके पति जो है ड्रंकर है, पिए हुए हैं, तो पूरा पेटीकोट गवर्नमेंट है, उन्हीं का शासन चलता है। जैसा कि आप जानते हो समय से हर चीज सही है, कहा भी गया है कि दिल में यदि दर्द हो हर बात बुरी लगती है, लाश के संग बारात बुरी लगती है। तो आप जानते ही हो कि भाई किसी भी इन में लोग जाते हैं तो गर्मी के दिनों में जाते हैं भाई ठंडक प्राप्त करने के लिए। INN यानी IWN, इन माने होता है सराय। और ग्रिफिन जारी में पहुंच गया तो विचित्र बात थी, लेकिन उसकी मकान मालकिन थोड़ी सी लालची थी और ग्रिफिन ने एडवांस पैसा दिया था, तो उसके आने का चर्चा लगा होने। तो ग्रिफिन की जो मकान मालकिन थी मिसेज हा ने स्पष्ट कर दिया कि भाई मेरा जो आया हुआ मेहमान है ये कोई चोर उचक्का नहीं है, एक वैज्ञानिक है और एक एक्सीडेंट ने उसके चेहरे को क्षति पहुंचाई है। हालांकि ग्रिफिन उनसे पहले ही बोल चुका था कि देखिए मेरा यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य है, माई डिजायर इज ओनली वन दैट टू कम हियर टू गेट पीस, शांति प्राप्त करना, और एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को क्षति पहुंचाई है, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूं। यही चीज जो है मिसेज हाल जो अपने पड़ोसियों से कह देती हैं, लेकिन जितना भी प्रयास करती है उसके साथ फ्रेंडफुल रिलेशन बनाने का ग्रिफिन उतना ही क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाराज होता है और कहता है कि मैं चाहता हूं हमेशा दरवाज़ा बंद किया रहता है। लेकिन कहते हैं चोरी का पैसा कहाँ तक चलेगा जब आगे कमाई ना हो। जल्दी उसके चुराए गए रुपए समाप्त हो जाते हैं और मिसेज हाल जब मांगती हैं तो वो कहता है कि उसका जल्दी चेक आने वाला है, उसके पास अभी रेडी कैश नहीं है। इधर एक विचित्र घटना घटती है जिसे क्यूरियस एपिसोड के नाम से जानते हैं। एक दिन बहुत अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे ही क्लर्जीमैन, जिसे कहते हैं प्रीस्ट पादरी चर्च के, उनकी स्टडी रूम में कुछ शोर होता है। तो सबसे पहले उनकी पत्नी जगती हैं, जगाती हैं, मतलब कोई स्टडी रूम में है। ये जाते हैं मोटा सा लोहे का पोकर लेकर के, कहते हैं सरेंडर करो, फ्लंग ओपन द डोर, दरवाजे को खोलते सरेंडर करो। लेकिन वहाँ आश्चर्य कोई नहीं है। अब क्या करें, वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि जिसमें पैसे रखे गए थे वो दराज खुली हुई है और घर के चलाने वाले जो पैसे होते हैं जिसको क्या कहते हैं हाउस कीपिंग मनी, वो क्या है, गायब है। पति पत्नी पूरा इधर उधर चिमनी में भी ढूंढते, बहुत परेशान रहते हैं कि रुपया गायब है, आवाज भी सुनाई दिया, आदमी कहाँ था। ये उतनी विचित्र बात नहीं है जितनी विचित्र बात अब इधर घटती है मिसेज हाल की। अमूमन ग्रिफिन हमेशा किवाड़ बंद किए रहता है, लेकिन आज जब वो मिसेज हाल के हस्बैंड जाते हैं, उत्सव का समय है, तो किवाड़ थोड़ा सा खुला हुआ है। वो अपनी पत्नी को बताते हैं और पति पत्नी दोनों जो है जाते हैं, तय देखते हैं कि आखिर मौका मिल गया। एक ग्रिफिन वैज्ञानिक जो है ये क्या करता है। तो जहाँ वो जाते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है कि वैज्ञानिक जो अपना नकली दाढ़ी, विस्कर,
जो ओवरकोट ग्लव्स ये सब पहने रहता, वो बिस्तरे पे पड़े थे। बिस्तरा छूते हैं तो बिस्तरा क्या है, ठंडा है। यानी बिस्तरा ठंडा होने का बता रहा कि इस पर कोई सोया हुआ लंबे समय से नहीं था। और अचानक मिसेज हॉल को छींक की आवाज़ सुनाई देती, यानी ग्रिफिन अभी उसी कमरे में है चोरी करके जो वहाँ से आया है। और अचानक टोपी जीवित हो उठती है, यानी क्या, टोपी उठाता है वो और इनको मारता है। फिर ये आप जान जाती कि कोई टोना जादू। तभी एक कुर्सी है जिस पर उनकी माताजी हमेशा बैठा करती, वही कुर्सी सजी होती है और कुर्सी से उठा करके उनको क्या कर देगा, ढकेल करके बाहर कर देता है। ये बेचारी बहुत डरी हुई है। पूरे सभी लोगों को इसमें तब तक क्लर्जीमैन की चोरी की भी बात आती है, तब इसी का हाथ मानते हैं सब लोग। और जानते हो वैज्ञानिक लॉलेस पर्सन होता है, सनकी होता है। इसी बीच कोई बता दिया, सूचना दे दिया है पुलिस में, तो एक जैफर आता है उसे पकड़ने के लिए। इसी बीच पड़ोसियों के कहने पर मिसेस हॉल किवाड़ के पास जाती हैं, टकटका कहती हैं कि आखिर तुम हो कौन, कैसे चले जाते हो बंद दरवाजे से, कितनी मिस्टीरियस हो, कौन हो तुम। ग्रिफिन जो है तुरंत आता है, इस समय पहन ओन लिया, कहता अच्छा मालूम नहीं है आप लोगों को मैं कौन हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और पट से अपना टोपी जो है हटा देता है तुरंत। जैसे ही वो टोपी हटाता है हेडलेस बन जाता है। इधर जैफर पहुंच रहा है और आज उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है। अपने जीवन में उसने ऐसा कभी किया नहीं है, लेकिन आज वो करेगा। क्योंकि यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी को अरेस्ट करने का आर्डर दिया हो तो ये मतलब नहीं है कि उसका सिर है कि नहीं है, उसे तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इधर ग्रिफिन भागना शुरू कर देता है और भीड़ जो है दौड़ाना शुरू कर देती है, खास करके जैफर है। और अंत में एक शर्ट हवा में उड़ती है और ग्रिफिन जो है अदृश्य हो जाता है और सभी लोगों को पीटता है। और तभी अचानक जैफर उसी अदृश्यता में ही उसको पकड़ लेता है और ग्रिफिन उसे कस के जोरदार घूसा मारता है और जैफर क्या है, बेहोश हो जाता है। जैफर क्या है, बेहोश हो जाता है। और उस भीड़ में एक ही स्वर दिखाई देता है, पकड़ो मारो मारो। लेकिन ये कहना आसान है, करना क्या है, कठिन है। और यही ये लेसन खत्म हो जाता है। लेकिन इनविजिबल मैन में ग्रिफिन का अंत दिखाया गया, लेकिन यहाँ ये लेसन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस तरह से ये आसान है कहना कि पकड़ो मारो, इस तरह से कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। यहीं पर लेसन खत्म है। थैंक्स, दैट्स ऑल।